फरवरी के दिन गांधी मैदान में हम लोग मुट्ठी भर लोग इकट्ठा होंगे। 2 फरवरी के दिन पटना के गांधी मैदान में एक बार फिर से इकट्ठा बिल्कुल होंगे इकट्ठे अभ्यर्थी। होंगे। तो ये बीपीएससी के लड़के इतने बेवकूफ नहीं है, ठीक है। और उनका मैं टीचर भी इतना बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ। हम लोग का आमरण अनशन भोजन और पानी त्याग नहीं होगा। अच्छा, तो फिर तुम महलों में रहो, यही सोच रखे हैं ना कि आमरण अनशन का मतलब हाँ? कि जो है वो महलों में रहें और हम लोग भूखे प्यासे मरते रहें। बिल्कुल। हम लोग हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो हमारे साथ है, और हम लोग हर उस व्यक्ति के विरोधी हैं जो हमारा विरोधी है। क्यों तुम देखोगे भाई, हम लोग क्यों नहीं देखेंगे? तुमने वो वीडियो दिखाया कि लड़के क्या किए, लेकिन तुमने ये नहीं दिखाया कि उसके पहले क्या हुआ। इकबाल सिंह कैसे मर रहे हैं, ये तो कहानी कहीं नहीं आई। डीएम डिसाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा कैमरे का शॉट दिखाना है, कौन सा कैमरे का शॉट नहीं दिखाना है। जब दिखे तो सब कुछ दिखे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम एक बार फिर से पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है। और देखिए, हमने आपको बीते दिन ही बताया था कि गर्दनी बाग में एक बार फिर से अभ्यर्थियों का आना शुरू हो गया है। और देखिए, यहाँ पर इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए रमांशु सर भी मौजूद है, यानी कि शिक्षा सत्याग्रह स्टिल ऑन। तो आइए फिर सीधी बातचीत रमांशु सर से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरुजी, हम लगातार देख रहे हैं और शाम से ही देख रहे हैं कि आपने एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ बता रहे थे आप? आज मैंने ये ऐलान किया कि देखिए, हम लोग की बात तो सुनी नहीं जा रही है। कोर्ट के थ्रू सारा काम हो रहा है। कोर्ट के थ्रू अगर काम होता तो हम लोग पहले दिन आ जाते उसमें, लेकिन कोर्ट बंद थी इसलिए हम लोग नहीं आ पाए। हम लोग ये चाहते हैं कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोग की समस्या का समाधान। जब इतने बड़े बड़े चुनाव में इतना सारा पैसा खर्च होता है, हम लोग जनप्रतिनिधियों के लिए इतना सारा करते हैं, और हमारी मेहनत की कमाई, हमारे टैक्स के पैसे से वो जीवन के सारे सुख भोगते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, तो कम से कम उनको हम लोग के बारे में पूछना चाहिए था। एक बार किसी जनप्रतिनिधि को आना चाहिए था, खासकर वो जो सरकार में सत्ता में है, लेकिन कोई पूछने तक नहीं आए। आज 25वां दिन है, और पहले दिन से हम लोग जो है माननीय नीतीश कुमार जी को अपने गार्जियन, अपने पिता के रूप में बोलते रहे। आज तक उनके खिलाफ उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम लोग की बात सुनी नहीं जा रही। और बार बार ये होता है कि मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर लोग। तो हमने कहा आज मुट्ठी भर हम लोग दिखाई देंगे। तो हम लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि 2 फरवरी के दिन गांधी मैदान में हम लोग मुट्ठी भर लोग इकट्ठा होंगे। 2 फरवरी के दिन पटना के गांधी मैदान में एक बार फिर से इकट्ठा बिल्कुल होंगे इकट्ठे अभ्यर्थी। होंगे, इसलिए इकट्ठे होंगे ताकि हम लोग देख लें कि मुट्ठी भर ये नहीं हो क्या रहा है, कि छोटी छोटी चीजें होती। लगता है 6 जनवरी भूल गए हैं, लगता है 29 दिसंबर भूल गए हैं, लगता है 25 दिसंबर भूल गए, सब कुछ भूल गए क्या गुरुजी? भूल नहीं, उनको देखा ही नहीं, उनको तो जानकारी ही नहीं इस बात की। क्योंकि 26 जनवरी तक अभी जो है खाली गांधी मैदान भी खाली कराएगा तो इसी आधार पे कराएगा कि 26 जनवरी है। वहाँ कोई आमरण अनशन नहीं करेगा या इस तरह का नहीं करेगा, तो हम लोग को भी नहीं घुसने देंगे। तो 26 जनवरी के बाद तो खाली होगा ही ना वो, और खाली होने के बाद जो है तंबू और समियाने सब हटेगा, उसका तो खाली होगा आम जनता के लिए। इसीलिए हमने 2 तारीख का डेट रखा कि बसंत पंचमी। हुआ कि हम लोग पुराने वर्ष से नए वर्ष में आ गए, और नए वर्ष में हम लोग आए तो लोगों ने प्रश्न पूछा कि नए वर्ष में क्या हासिल किए। तो छात्रों का नया वर्ष 1 जनवरी से शुरू नहीं होता, बल्कि छात्रों का नया वर्ष भारत में जो है बसंत पंचमी शुरू होता है, और 2 फरवरी को बसंत पंचमी है। तो अब हम लोग बसंत पंचमी से ही बैठेंगे वहां पे, और वहीं पे हम लोग मौन सत्याग्रह के माध्यम से आमरण अनशन भी करेंगे। मौन सत्याग्रह बिल्कुल, और आमरण अनशन दोनों होगा। बिल्कुल। लोग क्या करते हैं जी। जब हम विपक्ष से लड़ते हैं और विपक्ष में रावण जैसे लोग बैठे हुए हैं, तो लोग क्या करते हैं, भूखे प्यास रख के अपने शरीर को कमजोर करते हैं, और वो तो चाहता है कि आप यही काम करो। वो तो बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देगा कि मर जाओ। उन्होंने इतिहास पढ़ा है, 56 दिन तक जो है जतिन दास जैसा बच्चा मर गया, कुछ नहीं हुआ। जब 1948 की हम लोग बात करते हैं तो श्री पोट्टी रामल्लू जो आंध्र प्रदेश की मांग पे बैठे हुए थे, और वो भी हाँ हाँ कुछ नहीं सरकार ने सुना। तो ये बीपीएससी के लड़के इतने बेवकूफ नहीं है, और उनका मैं टीचर भी इतना बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ। हम लोग का आमरण अनशन भोजन और पानी त्याग नहीं होगा। अच्छा, तो फिर तुम महलों में रहो, यही सोच रखे हैं ना कि आमरण अनशन का मतलब हाँ? कि जो है वो महलों में रहें और हम लोग भूखे प्यासे मरते रहें। हम लोग का आमरण, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जब फिर आप लोगों का आमरण अनशन कैसे होगा? बताता हूँ। अनशन में कहीं भी आता है क्या कि भोजन नहीं करेंगे? एक होता है भूख हड़ताल। जी। ये लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी शब्दों से ही खेलते हैं। ठीक है। हम लोग ने जानबूझ के इसमें कहीं हड़ताल धरना नहीं, सत्याग्रह यूज किया था, और सत्याग्रह एक संवैधानिक शब्द है, और जब इस संवैधानिक शब्द में जाएंगे तो हमेशा हम जीतेंगे। ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे मूल कर्तव्य में दूसरे लाइन में लिखा है कि जो है
स्वतंत्रता संग्राम के उन भावनाओं को संजो के रखना है, पालन करना है। हम लोग वही पालन कर रहे हैं। कोई भी निगेटिव वर्ड्स हमने यूज नहीं किया। उन्होंने जो है विवाद की जगह संवाद की बात कही, व्यवधान की जगह समाधान की बात कही, प्रोटेस्ट की जगह रिक्वेस्ट की बात किया। क्योंकि अगर हम लोग प्रोटेस्ट करते तो गिरफ्तार करके अंदर कर देते। तो आमरण अनशन का ये लोग सोच रखे, इसका मतलब होता है कि हम भूखे प्यासे मत। देखिए कोई भी ना आमरण, पानी पिएगा ना खाना खाएगा। वो आराम से जो है महलों में रह के काजू किशमिश खाएं, और यहाँ व्यक्ति जो खुले आकाश के बीच में रह के आमरण अनशन करे। तो जितने टेंट भी, अब टेंट हटने नहीं देंगे हम लोग। टेंट हमारा है, जिसको हटाना है कोर्ट से हटाए। जब हम लोग सब कुछ कोर्ट से लेंगे तो टेंट भी अब कोर्ट से हटेगा, यहाँ से नहीं हटेगा। लेकिन पहले ये तो बताइए कि आप लोगों का आमरण अनशन होगा कैसे? हम लोग शांत मौन बैठ जाएंगे। अच्छा। वरना होता क्या है कि जब आदमी कमजोर होने लगता है तो मेडिकल ग्राउंड पे वो आते हैं, प्रशासन वाले आपको उठा ले जाते हैं और कहते हैं कि ये आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, तो ये सुसाइड क्यों हो जाएगा। तो उसमें बहुत सारे हुए, तो हमने कहा बताते हैं हम लोग कैसे करेंगे। उसमें हम लोग मौन रहेंगे, एक शब्द बोलेंगे ही नहीं, एक शब्द नहीं बोलेंगे ही नहीं, कोई बातचीत नहीं। यानी कि गुरुजी बात तो वही हो गई कि आप लोग मुतासिर हो गए हैं प्रशांत किशोर से। मतलब वो भी गांधी मैदान में बैठे थे, आप भी गांधी मैदान में बैठे। बताइए, वो गांधी मैदान में बैठे जी। 4 दिन खुले आकाश में बैठे, आज आईसीयू में एडमिट है, कोई ध्यान दे रहा है? इसको क्या मतलब? कोई ध्यान सरकार को कोई मतलब है? अच्छा। ठीक है जी। तो हम लोग कहे कि उनसे, लेकिन आप लोग तो उनके साथ है ना। हम लोग हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो हमारे साथ है, और हम लोग हर उस व्यक्ति के विरोधी हैं जो हमारा विरोधी है। अगर कोई राजनेता हमारे खिलाफ विरोध देता है, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे खिलाफ विरोध करता है जो सच्चाई के साथ नहीं, तो हम उसके विरोधी हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा साथ देता है उसके साथ हैं। हाँ, इन बातों का ख्याल रखते हैं कि अहिंसात्मक होना चाहिए। ठीक है। हम अपने को कष्ट दे सकते हैं, दूसरे को कष्ट नहीं दे सकते। दूसरा हमें मार ले, पीट ले, कुछ भी कर ले, हमें मंजूर है, लेकिन हम लोग उसको कोई कष्ट नहीं देंगे। लेकिन गुरुजी आपको तो ये मालूम होगा कि अब इस मामले में बड़ा अपडेट ये है कि मामला अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। 15 तारीख बड़ा दिन होने जा रहा है। देखिए अभी फैसला हो जाएगा। देखिए, इसमें लीपा पोती भी हो सकता है। अच्छा। समस्या क्या है कि एक मांग जो सबसे इम्पोर्टेंट मांग है री एग्जाम, लेकिन री एग्जाम के साथ अगला एग्जाम होगा, तो क्या भरोसा ईमानदारी से हो? क्योंकि सारे अधिकारी तो वही बैठे हुए हैं, सारे के सारे नेता वही बैठे हुए हैं। शिक्षा माफिया बैठे, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। जैसे बीपीएससी टीआरई 2 में गलती हुई तो क्या जो है 1 में हुआ, तो 2 में जो चोरी को रोक दिया, कैसे जानकारी हम लोग को? और यहाँ तो हर एग्जाम में हो रहा है। तो अगर हम जो है दूध के पास से जो है नींबू नहीं हटाएंगे, तो जब उस जो है बर्तन में हम, तो आप चाहते क्या है? चाहते हैं कि जो भी भ्रष्ट लोग हैं या तो इस्तीफा दे दें या सरकार उनको हटा दे। अच्छा। वो सारे राजनेता लोग जो बिहार की छवि, और भ्रष्ट कौन कौन है गुरुजी? ये तो सरकार खोज करके बताए। जब पेपर आउट हो रहा है, चाहे पेपर बीपीएससी का आउट हो रहा है, चाहे बीपीएससी टीआरई का आउट हो रहा है, चाहे पुलिस का आउट हो रहा है, चाहे दरोगा का आउट हो रहा है, चाहे बिहार एसएससी आउट हो रहा है, इसमें कुछ तो हो नहीं पाया। और अगली बार हुआ तो क्या गारंटी की ईमानदारी से लोग गए हुए हैं? सरकार के पास बहुत सारे ऐसे केस हैं। यानी कि नीतीश कुमार की प्रशासन पर भरोसा नहीं है। जी नहीं। एक तरफ आपको उन पर भरोसा नहीं है और एक तरफ आप यही कह रहे हैं कि क्या गारंटी है, आप जांच कर लीजिए। एक तरफ भरोसा नहीं और दूसरी तरफ जांच की बात वही है ना कि जब जांच करेंगे तो और भी आ जाएगा ना कि भाई उनके साथ मिले हुए हैं। जब बीपीएससी की जो ये पेपर जब लीक हुआ, तो शुरुआत में तो लोगों ने यही कहा कि सबूत लाओ। शुरुआत में यही आप भी कह रहे हैं कि सबूत लाओ। नहीं, वही कर, अब नहीं, अब लोग जो है सुर बदलने लगे। और फिर उन्होंने कहा कि साहब मेरे प्रशासनिक अधिकारियों ने चेक किया, कोई गड़बड़ी नहीं पाई। अब जनता के जो उनके जो है प्रतिनिधि लोग हैं, वो ये कहने लगे नहीं, हम लोग सबूत नहीं मांगा है, सबूत तो हम लोग इकट्ठा करेंगे। और वो कह रहे हैं कि हमारी जांच चल रही है। उस समय जांच कंप्लीट हो गई थी, अब खुद, और अब जो है इंटरनल जांच चल रही है। और हमने ना तो नहीं कहा, तो देखिए हम लोग की सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। हाँ, डेमोक्रेसी में इंटरनल नहीं होता, डेमोक्रेसी में अच्छी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्या करें, सारा सीसीटीवी सामने आना चाहिए। क्यों तुम देखोगे भाई, हम लोग क्यों नहीं देखेंगे? तुमने वो वीडियो दिखाया कि लड़के क्या किए, लेकिन तुमने ये नहीं दिखाया कि उसके पहले क्या हुआ। इकबाल सिंह कैसे मर रहे हैं, ये तो कहानी कहीं नहीं आई। डीएम डिसाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा कैमरे का शॉट दिखाना है, कौन सा कैमरे का शॉट नहीं दिखाना है। जब दिखे तो सब कुछ दिखे। भाई ये व्यवस्था उनकी नहीं है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था लोगों की है ना। अच्छा गुरुजी, एक बात बताइए कि प्रशांत किशोर अस्पताल में भर्ती हो गए, तो क्या मनोबल जो है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, क्या शिक्षा सत्याग्रह डगमगा रहा है? देखिए, जब कोई व्यक्ति सच के लिए लड़ता है ना, तो लोगों का और उत्साह बढ़ जाता है, लोग का साहस बढ़ जाता है।
जब कोई गलत के लिए करता है तब नहीं बढ़ता है। तो मनोबल हम लोग का आज 25वां दिन है और ऐसे हम लोग चेहरे में मुस्कुराहट से, क्या मनोबल गिरने का संकेत है? आप 25वें दिन हमसे पूछने आ रही हैं तो निश्चित रूप से हम लोग को मनोबल देख के ही आ रही होंगी। तो मनोबल, छात्रों का मनोबल गिरता नहीं है कभी। जोश अब भी हाई है। बिल्कुल, जब व्यक्ति बीपीएससी की परीक्षा में या प्रतियोगी परीक्षा में घुसता है ना, तो उसको मालूम है कि 1 साल में हो सकता है कुछ ना हो, 2 साल में भी ना हो, 3 साल में भी ना हो, कितने लोग तो 14 साल बिता देते हैं, लेकिन अंत में जब सफल होके जाते हैं पूरा समाज उनका इज्जत करता है, माला से स्वागत करता है। तो हम लोग को 1 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 2-4 महीना से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी जाएंगे तो समाज में माला पहन के ही जाएंगे। माला पहन के ही जाइएगा। तैयारी पूरी है। बिल्कुल बिल्कुल मनोबल अब तक नहीं बिल्कुल डगमगाया है। बिल्कुल नहीं। चलिए चलिए, तो ये थे रमांशु सर, और क्या कुछ कहा है रमांशु सर ने वो भी आपने सुना है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।